जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज है 5 जून। आपको पता होगा आज बहुत ही बड़ा दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो इसी दिवस पर हम कुछ चीज़ें लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए आज देखते हैं हम दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, जो कि 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कि दोस्तों 2020 की थीम क्या है। तो थीम क्या है दोस्तों? केवल एक पृथ्वी। ठीक, क्या है? केवल एक पृथ्वी दोस्तों। ठीक है, अब उसके अलावा आपको थोड़ा सा और याद रखना है कि विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 की थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत। दोस्तों ये थीम्स दोनों याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसमें दोस्तों वन के बारे में देखने वाले हैं कि किस राज्य में दोस्तों वन क्षेत्र ज्यादा है, कहां परसेंटेज में ज्यादा है, और कैसे दोस्तों वन क्षेत्र के बारे में पूरा डाटा हम देखने वाले हैं। चलिए कुछ चीजें और दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर आपसे पूछा था कि भारत में पहला वन सम्मेलन कब मनाया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे भारत में पहला वन सम्मेलन नवंबर 2011 में आयोजित किया गया था, जिसकी विषय वस्तु क्या थी? बदलती दुनिया में वन। क्या थी विषय वस्तु? बदलती दुनिया में वन। क्यों मनाया गया था दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि 2011 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों इसे अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों 2011 को। याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2011 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि वन महोत्सव दोस्तों कब मनाते हैं? तो आपको बता दें कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष दोस्तों वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव कब मनाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इस दिन दोस्तों जागरूकता फैलाई जाती है और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए संकल्प किया जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति। देखिए हर एक चीज के लिए दोस्तों नीति बनाई जाती है कि वनों को कैसे विस्तार किया जाए, ठीक है, या फिर दोस्तों इनकी कटाई पे कैसे रोक लगाए। ये सभी चीजों के लिए दोस्तों एक नीति बनाई जाती है जिसको हम राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए आपको बता दें, जब हम राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं तो दोस्तों एक ब्रिटिश शासित भारत में सन 1855 में, याद रखेंगे समय क्या था? 1855। उस समय पता है आपको कि अंग्रेजों का शासन था। में डलहौजी, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी दोस्तों हड़प नीति वाला। ठीक है, इसने दोस्तों पूरे देश में वनों के संरक्षण हेतु कुछ नियम बनाए और इसी के तहत 1865 और 1878 में वन अधिनियम का निर्माण भी किया। यानी सबसे पहले दोस्तों कुछ काम करने की कोशिश की वन के बारे में या राष्ट्रीय वन नीति के बारे में, तो वो था डलहौजी। मगर दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। जब हम बताएंगे दोस्तों कहां से बनेगा उसको आपको याद रखना। ये तो दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अब जो पूछा था दोस्तों वो पूछा था स्वतंत्र भारत के लिए। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1894, इस समय भी भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय दोस्तों दूसरी बात करते हैं तो सन 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने वायरस आया था दोस्तों। उस समय तब भारत ने तब दोस्तों जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, उसने पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषणा की। दोस्तों ये पहली राष्ट्रीय वन नीति थी, वह वो भी सब दोस्तों किस पे? जब हमारे ऊपर दोस्तों अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति घोषित की। इसके अंतर्गत एक विकास समिति स्थापित की गई और सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई। जितने भी प्रांत है हर एक प्रांत में दोस्तों वन विभाग की स्थापना की गई। किसके तहत? तो राष्ट्रीय वन नीति 1894 के तहत। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये रही, इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति। आपसे क्वेश्चन करेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कौन सी थी दोस्तों? तो 1952। याद रखेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1952। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषणा की गई थी दोस्तों, आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों देखिए इसी वन नीति यानी 1952 वाली वन नीति में थोड़ा संशोधन किया गया। तो याद रखेंगे जो नई वन नीति है, ठीक है, लेटेस्ट वन नीति है, कौन सी दोस्तों? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988। आपको पता होना चाहिए कि 1952 वाली ही वन नीति में थोड़ा सा संशोधन करके 1988 वन नीति लाई गई। अब देखिए इसमें मेन चीज क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया भैया कि भारत के कुल क्षेत्रफल में, मान लिया अगर पूरा भारत का क्षेत्रफल 100% है
तो उसमें से 33% पर कम से कम दोस्तों 33% पर वन होने आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वन से ही दोस्तों हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित रहता है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय वन नीति में साफ साफ कहा गया कम से कम भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया हैं कितने पर, देखिए वन नीति द्वारा कहा गया कि 33% कम से कम वन होने चाहिए। अब वर्तमान में दोस्तों वन है कितने भाग पे, तो आपको पता होना चाहिए भारत के कुल भाग पे दोस्तों कितने परसेंट पे वन है, तो वनों का प्रतिशत कितना है 21.67%। याद रखेंगे ये डाटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने भाग पे दोस्तों वन है, तो 21.67% भाग पे वन है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वृक्षों का प्रतिशत कितना। देखिए वृक्ष क्या होता है, देखिए वन जो अपने आप से दोस्तों उगते हैं, बहुत घने घने जंगल होते हैं उनको वन बोलते हैं। वृक्ष जैसे कि हम लोग लगाते हैं, थोड़े एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, तो उनको वन की श्रेणी सॉरी उनको वृक्ष की श्रेणी में गिनते हैं। दोस्तों अगर टोटल वृक्ष को देख ले कितने परसेंट में है, तो 2.89। ठीक है, अगर हम दोस्तों वन और वृक्ष दोनों मिला दें तब कितने परसेंट होगा, तो 24.56%। देखिए अभी भी दोस्तों हमारे यहाँ वन कम है। वन कितने होने चाहिए, तो 33% कम से कम वन होने चाहिए, जबकि हैं कितने, तो लगभग दोस्तों 24.5%। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर्वाधिक वन कहाँ है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो एमपी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ठीक, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाता है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। तीसरे नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़ है, और चौथे पे उड़ीसा है। तो चार दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हमने बता दिए हैं। अब देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र वाले दोस्तों जहां सबसे कम वन है, तो दोस्तों उस पे आता है आपका हरियाणा। दोस्तों हरियाणा चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या परसेंटेज की दृष्टि से हो, दोस्तों दोनों में सबसे न्यूनतम है। दोस्तों अगर हरियाणा वाले भैया आप लोग वृक्ष जरूर लगाइए। ठीक है, तो हरियाणा दोस्तों यहां पे सबसे कम वन है। अब देखिए हरियाणा का पड़ोसी देश दूसरे नंबर पे यानी पंजाब। पंजाब आपको पता है कि पंजाब का एक यूटी है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, सॉरी यूटी नहीं दोस्तों, चंडीगढ़ यूटी। ठीक है, तो पंजाब राज्य में दोस्तों आपको पता है सबसे कम वन है दूसरे नंबर पे। ठीक है, सबसे कम कहां, हरियाणा, फिर दोस्तों पंजाब राज्य, उसके बाद गोवा। गोवा में सबसे कम है, फिर उसके बाद सिक्किम। दोस्तों आपको बता दें कि गोवा दोस्तों सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सिक्किम। तो याद रखेंगे ये चार सबसे कम क्षेत्रफल वन वाले राज्य हैं। अब देखिए प्रतिशत की बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वन कहां है, तो आपको देखिए पूछा है सबसे ज्यादा प्रतिशत वाले वन कहां है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, तो पहले नंबर पे आपको लक्षद्वीप बताना है। मगर दोस्तों याद रखना वहां पे अगर पूछा गया केंद्र शासित या राज्य, तब आपको लक्षद्वीप बनाना है। यहाँ पे दोस्तों लगभग 90% दोस्तों वन से घिरा हुआ ये हमारा यूटी है। ठीक है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वन क्षेत्र परसेंटेज की दृष्टि, अगर प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, तो उसके दृष्टि से क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या आएगा, सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य प्रतिशत की दृष्टि से दोस्तों कौन होगा, तो आपका लक्षद्वीप होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या है, मिजोरम में 86% वन है दोस्तों। ठीक है, और ये राज्यों में प्रथम आएगा। और तीसरे पे दोस्तों अंडमान निकोबार, इसमें 81% है। फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में क्या है 79%। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशत की दृष्टि से राज्य कौन सा होगा, तब आपको मिजोरम बताना, क्योंकि दोस्तों लक्षद्वीप क्या है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में सबसे पहला कौन है, तब आपको लक्षद्वीप बताना है। दोस्तों ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेना है कि कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला है न्यूनतम वनावरण वाला राज्य कौन सा दोस्तों, तो आपको पता है हरियाणा, हमने बता दिया लगभग 3% के आसपास यहाँ पर वन बचे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको पता है कि जो गणना होती है इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य ने की है दोस्तों, याद रखेंगे कर्नाटक पूछा जाता है, कर्नाटक दोस्तों। ठीक है, कर्नाटक ने सबसे ज्यादा वृद्धि हासिल की है वन की वृद्धि में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे केरल। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक दोस्तों पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपको पता है सुंदरवन में, कहां पर, सुंदरवन में दोस्तों मैंग्रोव नामक जो आपके वन है दोस्तों सबसे ज्यादा पाते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन है, गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा दोस्तों कि चिपको आंदोलन, क्या
चिपको आंदोलन दोस्तों कहां से शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी दोस्तों वृक्षों से संबंधित ही था। तो चिपको आंदोलन कहां शुरू किया गया था, ठीक, इसका आंसर देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यूपी में सबसे ज्यादा वन कहां है दोस्तों, सर्वाधिक वन कहां है, तो सोनभद्र, याद कर लेना। क्या, सोनभद्र में दोस्तों सबसे ज्यादा वन है और सबसे कम दोस्तों भदोही। ठीक है, भदोही। ठीक, तो ये याद रख लेंगे, यूपी का सर्वाधिक सोनभद्र और न्यूनतम क्या होगा, भदोही। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि चिपको आंदोलन दोस्तों कहां से शुरू किया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आपको हमको देनी है। और मैं आपको बता दोस्तों कि देखिए आपके जो एग्जाम आने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो के लिए दोस्तों हम जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों क्या है, आपका पर्यावरण दिवस है 5 जून, तो इसकी आप लोगों को हार्दिक बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।